आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। ये 1.2 तो अब ट्रू फॉल्स है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि 1 to 9 आपका यूक्लिड मेथड से है, जो कि आपका रिलेटेड पोर्शन है। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्या करना है मेरे को? प्रूव दैट √3 प्लस √5 इज वट इरेशनल। प्रूव करना है, ठीक है। ये हमारा ऐसी कोई फॉर्म हो सकती है, ठीक है, बट यहाँ प्राइम नंबर होगा √2 प्लस √3, √3 प्लस √5, ठीक है। यहाँ पर हम एक चीज़ लेके चलेंगे फैक्ट कि √3 और √5 ये क्या हमारे एक इरेशनल नंबर हैं, ठीक है। और एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन में गिवन भी होगा। अगर नहीं गिवन हुआ तो मे भी आपको प्रूव करना पड़ सकता है। तो हम वही लिख लेंगे स्टार्टिंग में, लेट √3 प्लस √5 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। कन्वर्स लेके चलेंगे इसका हम, दैट इज √3 प्लस √5 इज इक्वल टू a बाई b, ठीक है। वेयर a एंड b वट इंटीजर नॉन ज़ीरो इंटीजर हैं, ठीक है, नॉन ज़ीरो, एंड आल्सो दे आर को प्राइम, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसी फॉर्म जो भी होगी ना, आपने एक रूट वाले टर्म्स को उस साइड लेके जाना है, इस साइड आपने सिंगल रूट वाली टर्म रखनी है, ठीक है। तो √3 इज इक्वल टू a बाई बी माइनस √5 किया, ठीक है। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करने पे √3 का स्क्वायर ओनली 3 हो गया, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, ये पूरा a और a b, तो a बाई बी का होल स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर ओनली 5 माइनस 2 इंटू ए बी, ये फॉर्म बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे जिस टर्म में रूट है उसको छोड़कर बाकी टर्म को हम एक साइड लेके जाएंगे, ठीक है। इसको इधर लेके जाओ और इसको इधर ले आओ चाहे, तो यहाँ पर हो गया 2√5 a बाई बी इज इक्वल टू क्या हो गया, a बाई बी का स्क्वायर प्लस 5 और ये -3, ठीक है। ये 5 - 3 2 हो गया, तो a बाई बी का होल स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ से हमने रूट वाली टर्म एक साइड रखनी है बस, बाकी सब उधर ले जाना है। तो यहाँ हमने √5 छोड़ा और उधर क्या हो गया, a बाई बी का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये साइड टर्म 2 ओनली 2 आएगा, फिर √5 हमें इस साइड रखना है, और a बाई बी गया तो उधर b बाई ए हो जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। नाउ एज a एंड b आर इंटीजर्स हैं, हमने ये कंसीडर किया था इंटीजर्स, सो ये सारी जो टर्म है ना, तो फुल टर्म ऑन RHS right hand side is what rational, but it contradicts the fact that √5 is what irrational number है। ये हमने स्टार्टिंग बताया था आपको कि हमारा √5 √3 हम क्या ले चलेंगे, इरेशनल नंबर चलेंगे। ये सारा मेरा रैशनल है और इधर हमारा क्या इरेशनल, ठीक है। तो ये इस फैक्ट को, अगर ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब दिस शुड बी इक्वल टू दिस, मतलब एक इरेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के इक्वल आ जाएगा, जो कि हमारा एक फैक्ट को क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब काट रहा है, ठीक है ना। सो वी कैन कंक्लूड दैट √2 प्लस √3 प्लस √5 इज a rational number। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्या प्रूव करना है अपने को। हमारे पास 12 की पावर n है, ठीक है। शो दैट 12 पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 और 5, ठीक है। सो 12 पावर आपका n क्या है, n नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ठीक है। n की पावर कुछ भी हो, हम पहले बेस जो आपका 12 है इसके फैक्टर बनाएंगे ना। 12 के फैक्टर बनाते हैं, 12 फैक्टर क्या बन गया, 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3 पावर 1, इसकी पावर क्या है n, ठीक है। और किसी भी नंबर की पावर कुछ भी हो, उसका एंड में 0 और 5 पॉसिबल तब है
ठीक है। जब 0 पॉसिबल तब होगा जब उसमें 2 और 5 दोनों का पेयर होगा एटलीस्ट, एंड लास्ट में 5 पॉसिबल तब है जो उसमें एटलीस्ट 1 5, ठीक है, मतलब 5 होना चाहिए, ठीक है। 5 हो, 5 का पावर 2 हो, 5 पावर 3 हो, ठीक है, ओनली 5 हो तो भी चलेगा। बट यहाँ पर ना ओनली 5 है ना 2 और 5 का, ठीक है। इट कैन एंड with 0 only when factor of 2 into 5, ठीक है, पावर m n, कुछ वैसे यहाँ पर 1 हो 2 हो नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट 1 फैक्टर जरूरी है, ठीक है। एंड with 5 only when there is factor of 5 power n, बट न इसमें ओनली 5 है न 2 और 5 है, हैंस इट can't be and with 0 or 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 पर्सन हम मॉर्निंग पे जाते हैं, तीनों पर्सन के जो स्टेप्स की मेजरमेंट है वो अलग अलग है, एक की 40 है, 42 है, 45 है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। तो इसके लिए हमने क्या निकालना है, ऐसे क्वेश्चन में इन तीनों का एलसीएम निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियसली जो टर्म आएगी वो ऐसी होगी जो तीनों से डिविजिबल होगी, ठीक है ना। तो इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, हमारा आंसर होगा, ठीक है। So total minimum distance to be covered, ताकि वो सेम डिस्टेंस कवर करे, ठीक है ना, मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालना अपने को, बट एलसीएम ऑफ 40, 42 एंड 45, उसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने के तरीके आपको अलग अलग पता है। फैक्टर बनाए 40 का, 2 का 20 गया, 2 पे गया 10, फिर 2 5 5 1 जा, इस तरह 42 का किया आपने 2, यहाँ पे 21 आ गया, फिर 3 किया 7 7 1 जा, और ये 45 का स्टार्ट किया तो ये 3 पे स्टार्ट होगा, 15, फिर 3 जाएगा 5 पे और 5 जाएगा 1 पे। तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर 2 पावर 3 है, मैक्सिमम है 2 पावर 3 इंटू 5 पावर यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर नहीं है, तो 5 पावर 1 मैक्सिमम है, 3 पावर 1 है, यहाँ पर 3 पावर 2 है, तो 3 पावर 2 मैक्सिमम आया, और 7 पावर 1 है तो 7 पावर 1 मैक्सिमम आएगा। इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 8 आ गया, इंटू 5 इंटू 9 इंटू 7, ये आपका 40 आ गया, इंटू 63, ये, ठीक है। तो ये आपका मिनिमम स्टेप्स है, ठीक है, डिस्टेंस जो कवर करना पड़ेगा इनको इतने सेंटीमीटर, ताकि वो इक्वली हो सके। 13 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन गिवन है 257 अपॉन 5000 है, ठीक है। यहाँ जो आपका डिनोमिनेटर है 5000, ठीक है, इसको मैंने 2 पावर m और 5 पावर n की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, और बताना है कितने डिवीजन तक होगा, मैं आपको बता चुका हूँ 1.1 पे, ठीक है। तो हम इस फैक्टर बनाते हैं, पहले 5000 के 2 से किया तो 2500, फिर 2 से किया 1250, फिर 2 से किया 625, अभी 2 पे नहीं जाएगा, ठीक है, 3 पे नहीं जाएगा, सीधा 5 पे जाएगा, 5, फिर 5 पे गया 25, फिर 5 पे गया 5, फिर 5 पे गया 1, ठीक है, आ गया 2 की पावर, ठीक है। तो फैक्टर क्या आ गया इसके, 5 के 2 की पावर आ गया 3, और 5 पावर कितने आ गए 4, पहला आंसर ये है।
अब मैक्सिमम में बताया कितने डेसिमल तक जाएगा। मैंने बोला था आपको कि 2 और जो 5 आता है इसमें जो हाईएस्ट पावर किसकी है 4, तो ये अप टू 4 डेसिमल तक क्या आएगा, अप टू 4 डेसिमल प्लेस तक ये एक्सपेंड होगा। ठीक है, और इसको एक्सपेंशन निकालेंगे 257 अपॉन 5000 का आंसर निकालोगे आप, तो आंसर आएगा 0.0514। ठीक है, देखिए 4 डेसिमल तक ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हमने जो किया है √3 + √5 का, उसी का जर्नल फॉर्म है। यहाँ पे है √p + √q दिया है, मतलब p और q कुछ भी सकता है, हो गया प्राइम नंबर कोई भी, √2 + √3 हो, √3 + √5, तो इसको प्रूव करना है मैंने इरेशनल नंबर। सिमिलरली जैसे हमने प्रूव किया है √3 + √5 को, वैसे ही प्रूव करना है। तो हम ले चलते हैं लेट √5 + √q इज अ रैशनल नंबर दैट इज a/b। ठीक है, लेट it is rational number। ठीक है, where a b are non-zero integer and co-prime number। ठीक है, सो दिस इक्वल टू दिस। यहाँ से हमें क्या करना है, एक फ्रैक्शन को इस साइड रखना है, एक नंबर को, और एक को उधर लेके जाना है ab - √q। उसके बाद स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना है, तो ये ओनली p आ जाएगा। यहाँ पर a/b का स्क्वायर प्लस q आ गया इसका स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2√q इंटू a/b। अब क्या करना है, हमें रूट वाली टर्म को एक साइड लेके जाना है, 2√q, यहाँ पर a/b मल्टीप्लाई है, उधर क्या बच जाएगा a/b का होल स्क्वायर प्लस q माइनस p। ठीक है, अब यहाँ से √q इधर रखना है हमने, बाकी सारी टर्म को इधर लेके जाना है, तो a/b का स्क्वायर प्लस q माइनस p डिवाइडेड बाय 2 इंटू a/b, यहाँ लिख दो, चाहे b/a कर लोगे। ठीक है, यू कैन से a/b का स्क्वायर प्लस q माइनस p अपॉन 2 इंटू b/a। सिमिलरली एज a and b आर नॉन ज़ीरो integer, so the full term on right hand side is rational, but it contradicts the fact, again contradicts the fact that √q is irrational। क्योंकि रूट में अगर हमारे पास प्राइम नंबर है तो वो क्या होगा, इरेशनल होगा, क्योंकि उसका रूट कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, सो वी कैन कंक्लूड दैट √p + √q इज नॉट रैशनल बट irrational number। ठीक है, दैट्स ऑल।